हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 2 में बच्चों को इंग्लिश के ग्रामर में बच्चों को सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे सिखाया जाता है और किन वर्कशीट के साथ आप बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। अगर आपके बच्चे क्लास 2 में हैं और आप बच्चों को इंग्लिश ग्रामर में सिंपल प्रेजेंट टेंस सिखाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। बच्चे जब क्लास 2 में आते हैं तो बच्चों को टेंस में सबसे पहले बच्चों को जो टॉपिक पढ़ाया जाता है वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जब बच्चों को आप सिंपल प्रेजेंट टेंस समझाएं तो उससे पहले बच्चों को ये बताएं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, यानी कि उसका डेफिनेशन क्या है। तो जैसे देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू टेल एन एक्शन वर्ब इन प्रेजेंट टाइम, हैबिचुअल एक्शन और जनरल ट्रूथ। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम करते हैं जब हम किसी एक्शन के बारे में बताते हैं जो कि प्रेजेंट टाइम, हैबिचुअल एक्शन या फिर जनरल ट्रूथ के बारे में बता रहा हो। यानी कि बच्चों को ये बताना है कि जब भी किसी सेंटेंस में हमें जो एक्शन है वो प्रेजेंट टाइम को दर्शा रहा हो या उसके हैबिचुअल एक्शन को या जनरल ट्रूथ को, उसी को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हैबिचुअल एक्शन, क्योंकि प्रेजेंट टाइम तो बच्चों को पता होगा कि प्रेजेंट टाइम यानी कि जो करेंटली अभी हो रहा है, चल रहा है जो एक्शन, उसे तो हम प्रेजेंट टाइम कहेंगे। लेकिन हैबिचुअल एक्शन हम किसे कहते हैं? तो हैबिचुअल एक्शन यानी कि हैबिचुअल एक्शन मींस हैपेंस रेगुलरली, यानी कि जो एक्शन रेगुलर बेसिस पे होता है ना उसे हम हैबिचुअल एक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे लिखा है रीता वॉक्स इन द मॉर्निंग डेली, यानी कि रीता डेली बेसिस पे वॉक करती है ना, तो वो उसका हैबिचुअल एक्शन है, उसकी डेली रूटीन है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यहाँ पे जो ये एक्शन वर्ड है ना, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को दर्शा रहा है। उसी तरह से नेक्स्ट है टॉम गोज फिशिंग एवरी वीक। यहाँ पे एवरी वीक बोला जा रहा है ना, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ये जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि एवरी वीक टॉम जाता है ना फिशिंग करने। तो यहाँ पे ये जो गोज है ये एक्शन है, टॉम द्वारा किया जा रहा है जो कि एवरी वीक किया जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं हैबिचुअल एक्शन। अब बात करते हैं जनरल ट्रूथ। तो जनरल ट्रूथ हम किसको कहते हैं? जनरल ट्रूथ मीन्स ऑलवेज ट्रूथ और करेक्ट, यानी कि कोई भी ऐसा फैक्ट या जो ऐसा चीज है जो कि करेक्ट है, उसको कोई बदल नहीं सकता। जो तथ्य होता है, जो सही तथ्य है, उसे हम जनरल ट्रूथ कहते हैं। जैसे देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये सही है ना, ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल सही है ना, ये जनरल ट्रूथ है, ये फैक्ट है। सन ईस्ट से राइज होता है। उसी जैसे द सन इज ब्लू, उसी जैसे लीसा स्पीक्स 4 लैंग्वेजेस। तो इस तरह के सेंटेंस को हम जनरल ट्रूथ कहते हैं। तो सिंपल शब्दों में आप बच्चों को बताएं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम एक्शन को बताने के लिए करते हैं जो कि प्रेजेंट टाइम, हैबिचुअल एक्शन या जनरल ट्रूथ में हो रहा है। तो इस तरह से बच्चों को समझाया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन समझाने के बाद बच्चों को कुछ रूल समझाए जाते हैं जिससे कि बच्चों के लिए और आसानी हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझने के लिए। जैसे देखिए, नंबर 1 है आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन। यानी कि आई, यू, वी, दे क्या है? प्लूरल प्रोनाउन हो गए ना, और प्लूरल नाउन। अगर इस तरह के प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल नाउन हो किसी सेंटेंस में, तब उस समय हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए जो वर्ब यूज करेंगे वो उसका एक्चुअल फॉर्म में यूज करेंगे, यानी कि वर्ब इन इट्स एक्चुअल फॉर्म। इन सारे वर्ड्स के लिए हम हमेशा वर्ब को एक्चुअल फॉर्म में यूज करेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए, आई गो टू स्कूल, तो इस सेंटेंस में ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे आई के साथ हमने वर्ब कौन सा है? गो है ना, तो गो को हमने उसके एक्चुअल फॉर्म में ही यूज किया है, उसको कोई चेंज नहीं किया। जैसे लिखा जाता है वर्ब गो को, उसी तरह से उसे लिखा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। यानी कि जब भी आई के साथ हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखने के लिए सेंटेंस में वर्ब का एक्चुअल फॉर्म यूज करेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है दे लाइक टू ईट बनानास। अब यहाँ पे दे है ना, दे प्रोनाउन, और यहाँ पे बनानास भी है प्लूरल नाउन, तो यहाँ पे हम वर्ब का यानी कि ईट उसके एक्चुअल फॉर्म में ही लिखेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है राम एंड श्याम। यहाँ पे 2 नाउन है ना, राम एंड श्याम प्लूरल नाउन हो गया। लाइक्स टू रन, तो यहाँ पे रन क्या है? रन वर्ब है ना, एक्शन वर्ड है, तो ये इसके एक्चुअल फॉर्म में यानी कि वर्ब का जो रियल फॉर्म है उसी बेसिस पे यूज करेंगे, तब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। तो ये रूल नंबर 1 है कि जब भी आई, यू, वी, दे या फिर प्लूरल नाउन हो तो उस समय हम वर्ब को उसके एक्चुअल फॉर्म में यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये बच्चों को आपको सबसे पहले बताना है। रूल नंबर 2 है ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन। यानी कि ही, शी, इट क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन हो गया और सिंगुलर नाउन, यानी कि किसी सेंटेंस में अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो उस समय हम वर्ब में एस ऐड कर देंगे, यानी कि वी ऐड एस विद द वर्ब। तो यहाँ पे बच्चों को आपको ये बताना है कि किसी भी सेंटेंस में, जैसे देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल है द वुमेन कुक्स
एवरी डे। तो ये पूरा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। तो यहाँ पे हमने द वुमेन यानी कि एक वुमेन की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए यहाँ पे जो वर्ब होगा ना, ये वर्ब क्या है, कुक हो गया। तो कुक में हम एस ऐड कर देंगे यानी कि कुक्स। तो जब भी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन की बात हो तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट है, देखिए शी डांसेस सो गुड। तो यहाँ पे शी है ना, सी क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है। तो सिंगुलर प्रोनाउन है तो हम जो वर्ब यूज करेंगे वो प्लूरल यूज करेंगे, यानी कि वर्ब में हम एस का यूज करेंगे। तो इस तरह से बच्चों को अगर किसी भी सेंटेंस में हम सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन देखें तो उस समय हम वर्ब में एस ऐड कर देंगे, और अगर किसी भी सेंटेंस में अगर हम प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन देखें तो उस समय हम वर्ब को उसके एक्चुअल फॉर्म में ही लिखेंगे। तो ये दो रूल होते हैं, बच्चों को समझाए जाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आप बच्चों को इस तरह से चार्ट के थ्रू समझाएं। एक बार बच्चों को आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन और रूल समझा दें, तब बच्चों को कुछ वर्कशीट के साथ बच्चों की प्रैक्टिस कराएं ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो पाए। जैसे कि यहाँ पे पहला वर्कशीट है, सर्कल द करेक्ट वर्ब। यहाँ पे बच्चों को कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसके लिए बच्चों को दो ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से जो बच्चों को सही वर्ब है उसे बच्चों को सर्कल करना है। जैसे देखिए पहला है, आई ग्रीट्स माई फ्रेंड्स ऑन देयर बर्थडे। तो यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, यहाँ पे आई है और आई क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। तो प्लूरल प्रोनाउन के साथ हम वर्ब का एक्चुअल फॉर्म ही यूज करते हैं, यानी कि आई ग्रीट को हम सर्कल कर देंगे, माई फ्रेंड्स ऑन देयर बर्थडे। तो इस तरह से आप बच्चों को समझाएं। उसी से नेक्स्ट है, यू मेक्स डिलीशियस फूड। अब यहाँ पे यू है ना, तो यू भी प्लूरल प्रोनाउन है तो वर्ब का एक्चुअल फॉर्म यूज होगा यानी कि मेक। तो इसको हम सर्कल कर देंगे, यू मेक डिलीशियस फूड। नेक्स्ट है, शी कीप्स हर रूम नीट एंड क्लीन। तो इस सेंटेंस में वर्ब हम कौन सा यूज करेंगे, कौन सा फॉर्म, शी है। शी क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ वर्ब हो जाएगा प्लूरल, यानी कि कीप नहीं होगा, कीप्स हो जाएगा, यानी कि एस ऐड कर देंगे हम वर्ब में। तो इसे हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है, माई फादर प्लेस गोल्फ ऑन सैटरडे। अब यहाँ पे माई फादर यानी कि एक पर्सन यानी कि सिंगुलर नाउन की बात हो रही है। तो जब सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा, यानी कि माई फादर प्लेस, एस ऐड हो जाएगा वर्ब में, प्लेस गोल्फ ऑन सैटरडे। नेक्स्ट है, द चाइल्ड लाइक्स कलरफुल ड्रेस। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, द चाइल्ड है ना, एक बच्चे की बात हो रही है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ जो वर्ब है वो प्लूरल हो जाएगा, द चाइल्ड लाइक्स कलरफुल ड्रेसेस। तो यहाँ पे एस ऐड हो जाएगा वर्ब में। उसी से नेक्स्ट है, चिल्ड्रन यूजुअली वांट्स टू ईट चॉकलेट्स। तो यहाँ पे चिल्ड्रन बोला जा रहा है, एक से ज्यादा बच्चों की बात हो रही है, तो ये क्या है, प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन के साथ वर्ब का एक्चुअल फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि वांट। चिल्ड्रन यूजुअली वांट टू ईट चॉकलेट्स। उसी से नेक्स्ट है, सैली गोज टू द चर्च ऑन संडे। तो हो जाएगा सैली गोज क्यों होगा, क्योंकि सैली सिंगुलर नाउन है, पर्सन है ना, सिंगल पर्सन की बात हो रही है, तो सैली गोज टू द चर्च ऑन संडे। तो इस तरह से बच्चों को काफी आसानी से, जब बच्चा को आप रूल बता देंगे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से बच्चे समझते हुए इस वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द प्रेजेंट टेंस वर्ब इन ईच सेंटेंस। यहाँ पे बच्चों को कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन सेंटेंस में बच्चों को प्रेजेंट टेंस का जो वर्ब है उसे फाइंड करना है और उसे सर्कल करना है। जैसे देखिए पहला है, द फ्रॉग जंप्स इनटू द वाटर। तो यहाँ पे वर्ब कौन सा है प्रेजेंट टेंस वाला, जंप्स, तो इसे हम सर्कल कर देंगे। सेम वे नेक्स्ट है, वी ईट आवर डिनर एट द होटल। तो यहाँ पे वर्ब बच्चों को, इस सेंटेंस में बच्चों को आपको बस ये बोलना है कि वर्ब बच्चों को ढूंढना है। तो इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है, एक्शन वर्ड ईट, तो इसे हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है, शी कट्स वेजिटेबल्स फॉर द सैलेड। पूरे सेंटेंस में वर्ब कौन सा है, कट्स, तो इसे हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है, द बॉय स्विम्स सो स्मूथली। तो इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है, स्विम्स क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब है। नेक्स्ट है, माई मदर कुक्स फूड फॉर अस। तो कुक्स क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा ना, प्रेजेंट टेंस वर्ब। उसी तरह से नेक्स्ट है, जॉन रन्स टू स्कूल। तो रन्स हो जाएगा वर्ब, इसे सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है, द बेबी स्लीप्स इन द कैब।
तो इस सेंटेंस में स्लीप्स हो जाएगा वर्ब, तो इसे भी सर्कल कर देंगे। तो इस तरह से भी बच्चों को वर्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए इस तरह की वर्कशीट्स दी जाती हैं, प्रैक्टिस कराया जाता है। आप इस तरह से भी बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट करेक्टली इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे बच्चों को वर्ड बॉक्स में कुछ नाउन्स और कुछ प्रोनाउंस दिए गए हैं। इन्हें बच्चों को दिए गए 2 फ्लावर्स में बच्चों को वर्ब के फॉर्म्स दिए गए हैं। बच्चों को कौन से वर्ब के साथ किस तरह का नाउन या प्रोनाउन यूज करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए, ये बच्चों को जब आप रूल समझा दें तब इस तरह की वर्कशीट देते हुए बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आई है, तो आई हम किसके साथ यूज करेंगे, आई ईट होगा या आई ईट्स होगा। तो आई क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो वर्ब का एक्चुअल फॉर्म के साथ जाएगा, यानी कि आई ईट। तो हम ईट वाले फ्लावर में हम आई लिख देंगे पेटल पे। उसी तरह से नेक्स्ट इसे कट कर देंगे। नेक्स्ट है वी, तो वी क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो प्लूरल प्रोनाउंस के साथ वर्ब का एक्चुअल फॉर्म यूज होगा, यानी कि वी ईट, तो हम यहां लिख देंगे वी। नेक्स्ट है यू, यू क्या है, यू अगेन प्लूरल प्रोनाउन है, तो यू के साथ हम ईट यूज करेंगे, यानी कि वर्ब का एक्चुअल फॉर्म, तो हम यहां लिख देंगे यू। नेक्स्ट है शी क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ वर्ब का प्लूरल फॉर्म होगा यूज, यानी कि ईट्स हो जाएगा, शी ईट्स, तो हम यहाँ पे शी लिख देंगे। नेक्स्ट है ही क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो ही के साथ हम वर्ब में एस ऐड करते हैं, यानी कि प्लूरल वर्ब यूज होगा, तो ही के साथ हो जाएगा ईट्स, यानी ही ईट्स। नेक्स्ट है दे क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, दे हम यूज करेंगे ईट, दे ईट, यानी कि दे के साथ हमेशा हम वर्ब का एक्चुअल फॉर्म यूज करते हैं। नेक्स्ट है इट क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हम वर्ब प्लूरल यूज करते हैं, यानी कि इट ईट्स, तो हम यहां लिख देंगे। नेक्स्ट है सोहन क्या है, सिंगुलर नाउन है ना, तो सिंगुलर नाउन के साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, यानी कि सोहन ईट्स, तो हम यहां लिख देंगे सोहन और इसे कट कर देंगे। नेक्स्ट है वुमेन यानी कि प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन के साथ हमेशा हम यूज करेंगे वर्ब का एक्चुअल फॉर्म, यानी कि वुमेन ईट्स, तो हम यहाँ वुमेन लिख देंगे। तो इस तरह से बच्चों को जब आप रूल समझा दें तो आप इस तरह की वर्कशीट देख के बच्चों को और अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब। यहाँ पे बच्चों को कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं जिसमें बच्चों को करेक्ट फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब को फिल करना है और वर्कशीट को कंप्लीट करना है। जैसे देखिए पहला है द ट्रेन डैश एट 8:10 PM, तो यहाँ पे बच्चों को हिंट दिया है अराइव वर्ब। तो यहाँ पे बच्चों को कैसे समझना है सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब, यहाँ पे बोला द ट्रेन, यानी कि एक ट्रेन की बात किया जा रहा है, तो द ट्रेन होगा, यानी कि ये क्या है, सिंगुलर नाउन है ना, तो सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हम वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि द ट्रेन अराइव का हो जाएगा अराइव्स, यानी कि हम इसमें एस ऐड कर देंगे, अराइव्स एट 8:10 PM, इस तरह से। नेक्स्ट है वी कैन स्टार्ट व्हेन ही डैश बैक, तो यहाँ पे कम दिया है, तो यहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, ही बोला गया है, ही क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ वर्ब का हम प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे, ही कम्स बैक, तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा वी कैन स्टार्ट व्हेन ही कम्स बैक, इस तरह से। नेक्स्ट है अनलेस आई डैश टूडे आई वॉन्ट बी एबल टू कंप्लीट, यहाँ पे हिंट दिया है डिसाइड, तो यहाँ पे हम कैसे समझेंगे, आई बोला गया है ना, आई क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो वर्ब का एक्चुअल फॉर्म ही यूज करेंगे, अनलेस आई डिसाइड टुडे आई वॉन्ट बी एबल टू कंप्लीट, इस तरह से। उसी से नेक्स्ट है वाटर डैश एट अप्रोक्सीमेटली 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हिंट दिया है बॉइल, तो वाटर की बात की जा रही है, तो वाटर क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज होगा, वाटर बॉइल्स एट अप्रोक्सीमेटली 100 डिग्री सेल्सियस। सेम वे नेक्स्ट है शी डैश फास्ट फूड, यहाँ पे दिया है हिंट लाइक, तो शी के साथ हमेशा हम क्या यूज करेंगे, वर्ब का प्लूरल फॉर्म, यानी कि शी लाइक्स फास्ट फूड। तो इस तरह से बच्चों को रूल्स को समझने के बाद बच्चों के लिए काफी आसानी होगा इस तरह के फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना, तो आप इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड एंड आइडेंटिफाई व्हिच सेंटेंस इज करेक्ट, टिक एंड रॉन्ग क्रॉस। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें से बच्चों को रीड करना है इन सेंटेंस को और उसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस सही है, उसके लिए बच्चों को दिए गए जगह पे टिक करना है और अगर सेंटेंस गलत है तो क्रॉस करना है। जैसे देखिए पहला है द सन राइजेस इन द ईस्ट,
तो यहाँ पे जो सेंटेंस है, क्या ये सेंटेंस सही है? तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तो ये जनरल ट्रुथ है और दूसरा यहाँ पे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है, यानी कि जो वर्ब यूज हुआ है अकॉर्डिंग टू द नाउन, बिल्कुल सही है। यहाँ पे सन बोला गया है ना, तो सन क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, तो ये सेंटेंस करेक्ट है, तो यहाँ टिक कर देंगे। नेक्स्ट है यू वर्क्स एट अ कंपनी। तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यू है ना, तो यू के साथ हम हमेशा वर्ब का एक्चुअल फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि यू वर्क होना चाहिए और यहाँ पे वर्क्स है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कर देंगे क्रॉस। नेक्स्ट है शी लिसन्स टू म्यूजिक व्हाइल कुकिंग। तो ये सेंटेंस सही है या गलत? तो यहाँ है शी, और शी के साथ हमेशा हम वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे, तो शी लिसन्स टू म्यूजिक व्हाइल कुकिंग इज द करेक्ट सेंटेंस, तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी डे। तो क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि आई के साथ हमेशा हम वर्ब का एक्चुअल फॉर्म यूज करते हैं, तो ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट है द फ्लावर्स ब्लूम्स इन स्प्रिंग। तो यहाँ पे द फ्लावर्स बोला गया है, एक से ज्यादा नाउन की बात की जा रही है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ हमेशा हम वर्ब का एक्चुअल फॉर्म यूज करते हैं, और यहाँ पे ब्लूम्स बोला गया है, तो ये गलत सेंटेंस है, तो हम कर देंगे क्रॉस। नेक्स्ट है वी प्लेस सॉकर इन द पार्क। तो वी के साथ, वी क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है, तो प्लूरल प्रोनाउन के साथ हम वर्ब का एक्चुअल फॉर्म यूज करेंगे, तो यहाँ पे प्लेस लिखा है, यानी कि ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, तो यहाँ कर देंगे हम क्रॉस। तो इस तरह से बच्चों को सेंटेंस को समझने के लिए और टिक करने के लिए या क्रॉस करने के लिए भी दिया जाता है, प्रैक्टिस कराया जाता है। आप इस तरह से भी बहुत ही आसान वे में सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब की प्रैक्टिस करा सकते हैं। That's all for today's videos friends. I hope कि आपके बच्चों के लिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड वर्कशीट्स काफी हेल्पफुल रही होंगी। अगर आप अपने बच्चों को इस तरह से समझाएंगे तो बच्चे काफी आसानी से और जल्दी समझ जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।